तो चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरों की बात करेंगे। इधर कांग्रेस की मैराथन बैठकों का सिलसिला जारी है। आज और कल 2 दिन तक कांग्रेस की बैठकें होने वाली हैं। तो दोपहर 2 बजे से कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में बैठक होगी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जिला अध्यक्ष भी बैठक में शामिल रहेंगे। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर कांग्रेस इस बैठक में चर्चा करेगी। तो रायपुर के सभी प्रमुख नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो रायपुर दक्षिण उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है और कांग्रेस भी अभी से तैयारियों में जुटी हुई दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में 2 दिन तक ये महत्वपूर्ण बैठक चलने वाली है। आज और कल, आज बैठक होगी, इसके बाद कल भी बैठक होगी, जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। लेकिन इसी के साथ साथ उपचुनाव को लेकर भी चर्चा होगी, जिसमें कांग्रेस के जो सभी दिग्गज नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, जिस तरीके से हम देख रहे हैं अभी कांग्रेस में मैराथन बैठकों का सिलसिला जारी है। इससे पहले समीक्षाओं का दौर चला, मंथन किया गया और अब जो उपचुनाव होना है, उपचुनाव की जो सुगबुगाहट छत्तीसगढ़ में तेज हो चुकी है, उसको लेकर भी कांग्रेस अभी से तैयारी कर रही है। बिल्कुल 2 दिनों तक मैराथन बैठक जो है चलने वाली है। आज से ये बैठक की शुरुआत होगी और कल भी महत्वपूर्ण बैठक जो है कांग्रेस की होगी। यहाँ राजधानी रायपुर में प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में ये बैठक होनी है। और ये पूरा बैठक ये देखा जाए अगर किसी मायने में तो सबसे बड़ा ये बैठक का जो लक्ष्य है वो है संगठन को मजबूत करना। किसी भी स्तर पर देखा जाए तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में संगठित नहीं होने की वजह से कांग्रेस को एक बड़ी हार मिली है। और ये बात जो है उनकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की चर्चाओं में या फिर अन्य समीक्षा बैठकों में ये बात पूरी तरीके से निकलकर सामने आई है कि कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं अपने बड़े नेता के प्रति नाराजगी थी और इसी को लेकर जो है लगातार समीक्षा बैठक की जा रही थी। जिस तरह से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक हुई 11 के 11 लोकसभा में, उसी प्रकार अब देखा जाए अब कल आज जो बैठक होगी उसमें महत्वपूर्ण रूप से समीक्षा की जाएगी कि आने वाले समय में कैसे चुनाव में मैदान पर होना है। और जिस तरह से आज की बैठक में जो जानकारी आई है उसके अनुसार जिला अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे। जिला अध्यक्ष के जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में ये चर्चा की जाएगी कि आने वाले समय नगरीय निकाय चुनाव है उसमें किस तरह से किसका परफॉर्मेंस रहेगा, किसे क्या दायित्व मिलेगा। इसके साथ ही पदाधिकारियों के पदों पर भी बदलाव इस बैठक में हो सकते हैं। संगठन में बड़ा बदलाव आज की इस बैठक में किया जा सकता है क्योंकि संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी तरीके से पार्टी जो है अब एक्टिव हो चुकी है। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि काफी लंबे समय से संगठन के भीतर जो पदाधिकारी हैं उनको लेकर सवाल उठ रहे थे, चाहे हम जिला अध्यक्ष की बात करें चाहे हम प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, तो काफी चर्चा का विषय कांग्रेस पार्टी के भीतर बना हुआ था। ऐसे में जो बागी नेता रहे हैं, जो पद छोड़कर चले गए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए या फिर पार्टी में रहकर ही पार्टी के साथ जो दोहरा व्यवहार किए हैं, ऐसे पदाधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है। और जिस तरह से जो अंतरकलह की जो विषय सामने आया था कांग्रेस पार्टी में और जो रिपोर्ट जो बनी है उसके आधार पर आज संगठन के भीतर कांग्रेस पार्टी कांग्रेस कमेटी के अंदर जो है एक बड़ा बदलाव इस बैठक के बाद देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही अगर हम कल की बैठक की बात करें तो महत्वपूर्ण रूप से दक्षिण उपचुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी पर ये दावा कर रही है, उन पर हमला कर रही है कि पिछले 8 विधायक प्रत्याशियों को पटकनी दी जा चुकी है और अब भारतीय जनता पार्टी से ही बृजमोहन अग्रवाल से ही पूछकर कांग्रेस प्रत्याशी उतारने वाली। तो इस दावे को फेल करने के लिए पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है रणनीति बना रही है। और आने वाले समय में दक्षिण उपचुनाव को लेकर जो है कौन प्रत्याशी होगा, कैसे दक्षिण उपचुनाव को लड़ा जाएगा, कैसे उस अभेदिनी किला पर कांग्रेस अपना कब्जा जमाएगी, इसको लेकर पूरी रणनीति जो है इस महत्वपूर्ण बैठक में की जाएगी। बिल्कुल। और अविनाश, बैठक पर नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, बने रहिएगा आप हमारे साथ।